नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं 17 और 18 तारीख का करंट अफेयर। आपको हम बता दें कि 17 तारीख का हमारा जो करंट अफेयर का क्लास मिलता है आपको नहीं मिल पाया था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 17 और 18 तारीख का हम आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, जो कि हम आपको बता दें आपका जो 25 क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या है। हाल ही में किस संस्थान ने डीआरडीओ के साथ मिलकर अभेद क्वांटम कम्युनिकेशन आपका सिस्टम विकसित किया गया है। ऑप्शन है आपका आईआईटी मुंबई, ऑप्शन बी है आपका आईआईटी एससी बेंगलुरु, ऑप्शन सी आपका आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी है आपका एनआईटी वारंगल। तो आपको हम बता दें जो कि आप बोलते हैं डीआरडीओ है। डीआरडीओ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपको डीआरडीओ के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आपको पता रहना चाहिए कि जहाँ मतलब राष्ट्रपति भवन है, मतलब भारत की राजधानी है नई दिल्ली, यहीं पे डीआरडीओ के मतलब हो जाता है। और आपसे अगर हम पूछते हैं कि स्थापना कब हुआ है, तो आपको याद रखना है 1958 में इसकी स्थापना किया गया है डीआरडीओ की। तो बात करते हैं कि जो आपका डीआरडीओ के साथ कौन सा मतलब संस्थान था आपका सिस्टम विकसित किया गया है। तो आईआईटी मुंबई होगा कि बेंगलुरु होगा कि दिल्ली होगा कि वारंगल होगा। तो आपको हम बता दें कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको याद रखना है आईआईटी जो है आपका दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो आपका डीआरडीओ है, डीआरडीओ के साथ कौन सा संगठन मतलब संस्थान है। तो आपको याद रखना है आईआईटी दिल्ली। क्या हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली। तो आपको हम क्या क्या बताए हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा, स्थापना 1958 में। और आपको बता दें कि जो सिस्टम है मतलब क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम है विकसित करने का मतलब इसमें उद्देश्य क्या था। तो आपको बता दें जो साइबर सुरक्षा है मतलब साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो उसको मजबूती करने के लिए मतलब मजबूत बनाने के लिए इस टेक्नोलॉजी को मतलब लाया गया, मतलब विकसित किया गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो डीआरडीओ के साथ कौन सा मिलकर संस्थान मतलब विकसित किया गया है, तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका 17 जून 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। किस सम्मेलन में एक दिन पहले वाशिंगटन लौटने का फैसला किया है। ऑप्शन है आपका ब्रिक्स, ऑप्शन बी आपका G7, ऑप्शन सी आपका एशियन, ऑप्शन डी आपका SCO। तो आपको हम बता दें जो अमेरिका के राष्ट्रपति है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं जो आपका G7 है मतलब ग्रुप ऑफ 7 की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो आपको बता दें कि कहाँ पे मतलब इसका मतलब शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है 2025 में। तो आपको याद रखना है 2025 में जो इसका आयोजन किया गया है कनाडा देश में। कहाँ पे किया गया है, तो आपको याद रखना है कनाडा में इसका आयोजन किया गया है। और आपसे हम पूछते हैं G7 का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ 7, जो कि आपको बता दें अभी 2023 में जो पेपर हुआ था पेट का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका G7 है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। इसलिए हम आपको जितना भी हो सकता है उतना हम आपको डिटेल बताने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लगता होगा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप हो जाते हैं। जो कि आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या किया है, जो ग्रुप 7 मतलब G7 है आपका, इस सम्मेलन की बात करते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले ही मतलब एक दिन पहले ही वाशिंगटन लौटने का फैसला कर लिया था। मतलब एक दिन पहले मतलब G7 में शामिल नहीं हुए थे अमेरिका के राष्ट्रपति। तो आपको हम बता दें कि जो है आपका G7 में कुल कितने देश शामिल हैं, 7 देश। कौन कौन से शामिल हो जाते हैं, तो आपको बता दें कनाडा हो जाता है आपका, फ्रांस हो जाता है आपका, और आपका जर्मनी हो जाता है, इटली हो जाता है, जापान हो जाता है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, और आपको बता दें
स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ मतलब USA मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कुल कितने देश हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, G7 में शामिल देश? तो आपको याद रखना है 7 देश। कौन कौन से हैं? तो हम आपको बताएं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको हम बता दें कि जो आपका जो पहले ही राष्ट्रपति लौटने का फैसला किया है, किस तारीख को किया है? तो आपको बता दें 17 जून 2025 में इसने लौटने का फैसला किया। मतलब सम्मेलन में G7 में इसने शामिल नहीं हुआ है। मतलब कौन से? तो अमेरिका के राष्ट्रपति। और आपको बता दें कि जो क्या बोलते हैं, जो आपका G7 है शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ पे हुआ? तो आपको याद रखना है कनाडा में। कहाँ पे हुआ है? कनाडा में। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका 15वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड आपका फिजिकल चैंपियनशिप में भारत की ओर से किस आपका एथलीट ने स्वर्ण पदक और जो आपका रजत पदक है किसने जीता है? तो प्रश्न आपसे क्या पूछा है, जो भारत का जो चैंपियनशिप हुआ था, मतलब किस एथलेटिक ने स्वर्ण पदक और रजत पदक ने जीता? मतलब रजत पदक और जो आपका स्वर्ण पदक है किसने जीता है? ऑप्शन है आपका चिंपी डोलमा, ऑप्शन बी है आपका हिलांग याजिक, ऑप्शन सी आपका लादोल चकमा, ऑप्शन डी क्या है, हिस्सी थापा। तो आपको हम बता दें कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको बता दें जो हिलांग आपका याजिक हो जाते हैं भारत के लिए, आपको बता दें कि स्वर्ण पदक और जो आपका रजत पदक है इनके द्वारा जीता गया है। तो आपको बता दें कि यह प्रतियोगिता जो है, मतलब जो आपका एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड आपका फिजिकल चैंपियनशिप की बात करते हैं, मतलब इस प्रतियोगिता की बात करते हैं, तो जो आपका किस देशों के बीच मतलब आयोजित किया जाता है? तो आपको बता दें जो प्रतियोगिता है दक्षिण एशिया, कौन से देश के बीच? तो आपको याद रखना है भारत और दक्षिण एशिया के बीच मतलब आयोजित होता है, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा पदक जीता गया है? तो आप लोग नाम पढ़ सकते हैं, हिलांग याजिक के द्वारा मतलब इस पदक को जीता गया है। कौन कौन से पदक हो जाते हैं? तो स्वर्ण पदक हो जाता है और आपका रजत पदक। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। DRDO और IIT दिल्ली द्वारा विकसित आपका क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम की प्रमुख विशेषता क्या है? तो अभी हम आपको ऊपर क्या बताए हैं, तो आपको हम डायरेक्ट उत्तर बता दे रहे हैं कि जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अभेद आपका एवं सुरक्षित संचार। मतलब जो है आपका साइबर सुरक्षा है, मतलब उसके लिए जो है आपका हैकिंग को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए इसको मतलब इसका मेन उद्देश्य था, मेन विशेषता था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग देख रहे होंगे कि जो आपका हैकिंग होता है बहुत ही बड़े लेवल पर आपका ऑनलाइन हैकिंग होता है, जो कि आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे, जैसे बैंकिंग हैकिंग, और आपको बता दें कि कई सारे फ्रॉड होते हैं ऑनलाइन। तो आपका क्या होता है, एक तरह से आपका हैकिंग ही माना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? ऑप्शन है आपका रूस, साइप्रस, ऑप्शन सी आपका फ्रांस, जापान। तो आपको हम बता दें जो देश के प्रधानमंत्री है कौन हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री है PM है, इनको कौन सा मतलब देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, किस देश का? तो आपको याद रखना है जो साइप्रस देश है आपका, कौन सा? तो आपको याद रखना है साइप्रस के जो राष्ट्रपति हैं, साइप्रस के राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं? तो अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग इसका उत्तर जरूर बताना कि जो साइप्रस के राष्ट्रपति हैं उस मतलब क्या हो जाता है, जो आपका ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ईयर है, मतलब ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारिस की बात करते हैं, थर्ड जो है इस सम्मान से मतलब इनको सम्मानित किया गया है। तो आपको बता दे रहे हैं कि जो आपका साइप्रस के जो हैं राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है निकोस आपका क्रिस्टोडोलिडेस क्या हो जाएगा? तो आपको हम लिख के बता दे रहे हैं क्रिस्टो आपका
डॉली डेस, क्या हो जाएगा? डॉली डेस। तो आपको याद रखना है नाम, कौन हो जाते हैं साइप्रस के राष्ट्रपति? निकोलस क्रिस्टोडोली डेस, जो कि आपको बता दे 8वें, मतलब साइप्रस के 8वें मतलब क्या हो जाते हैं? राष्ट्रपति हो जाते हैं, जो कि बता दे उनके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। तो आपसे अगर हम पूछते हैं किस तारीख को दिया गया है, तो आपको याद रखना है 16 जून को इस पुरस्कार को मतलब सम्मानित किया गया है। आपको हम बता दें कि जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी हैं, इनकी बात करते हैं, अब तक जो है 21 से ज़्यादा देशों को मतलब ज़्यादा देशों से मतलब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको। तो कौन से प्रधानमंत्री हो जाते हैं? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाते हैं, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा साइप्रस देश। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आपका जो आरबीआई है, आरबीआई के नए जो आपका डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपका माइकल पात्रा, ऑप्शन बी आपका पूनम गुप्ता, ऑप्शन सी है आपका वी अनंत नागेश्वरन, ऑप्शन डी आपका सुभाष चंद्र क्या लिखा है? रलहन, क्या लिखा है? रलहन। तो आपको हम बता दें जो आरबीआई के मतलब डिप्टी आपका गवर्नर कौन हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है पूनम गुप्ता। कौन हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है पूनम गुप्ता। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इसमें हम आपको 25 क्वेश्चन लेकर आए थे, जो कि हम आपको बता दें 25 क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो कि हम आपको बता दें जो 17 तारीख था, 17 तारीख का क्लास आप लोगों को नहीं मिल पाया था, इसलिए हम आपको 25 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो डेली हम आपको 15 क्वेश्चन लेकर आते थे, लेकिन आज हम आपको 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, मतलब 2 दिन का आपका करेंट अफेयर का क्लास लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप लोगों को क्लास हमारी अच्छी लगेगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो बात करते हैं आरबीआई, मतलब आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त किया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं पूनम गुप्ता को मतलब डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। आपसे अगर कोई पूछता है कि कब किस तारीख को, तो आपको याद रखना है जो आपका अप्रैल 2025 है, उसी महीने में आपका जो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर है इनको नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो पूनम गुप्ता को। किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोग देख सकते हैं पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। यूबीएस की बात करते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जो जीडीपी है वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो आपको हम बता दें जो जीडीपी है किसके द्वारा, तो जो आपका यूबीएस है इसके द्वारा बता दें जो जीडीपी ग्रोथ है कितना अनुमान लगाया है, तो आपको बता दें 6.0%। कितना? 6.0%, मतलब मान के चलिए आपका 6%, मतलब 6% से बढ़कर आपका कितना किया है, तो आपको बता दें 6.4%। कितना हो जाएगा? तो आपको याद रखना है जो जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है 6.4% का, मतलब जीडीपी ग्रोथ बढ़ने का अनुमान लगाया है। आपको बता दें जो आपका चौथी आपका तिमाही है उसकी बात करते हैं, तो उसमें जो है जीडीपी ग्रोथ कितना रखी गई है, तो आपको याद रखना है 7.4%। कितना? 7.4%, जो कि जीडीपी ग्रोथ आपका चौथी तिमाही में ग्रोथ रहने की अनुमान लगाया है किसके द्वारा? यूबीएस के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं आपका इसमें एक क्वेश्चन हम आपको एक बता दे रहे हैं इसी में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो आपका जीडीपी के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो आपको हम बता देते हैं कि जो आपका भारत का जीडीपी है तो कितना है, तो आपको पता रहना चाहिए। हम आपको कई बार आपको क्लास में हम बता चुके हैं कि जो आपका जीडीपी है भारत की बता दें, तो भारत का जो है आपका 4.1 आपका ट्रिलियन डॉलर आपका जीडीपी हो जाता है, जो कि आपको बता दें विश्व में जो आपका भारत का स्थान है जीडीपी में चौथे स्थान पर जीडीपी का स्थान हो जाता है। और आपको हम बता दें कि पहले नंबर पे कौन है, तो अमेरिका है, दूसरे पे आपका चीन हो जाता है, तीसरे पे जर्मनी हो जाता है, कौन सा? जर्मनी हो जाता है, और चौथे पे आपका भारत हो जाता है, पाँचवें पे आपका जापान हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले नंबर पे आपका कौन सा हो जाता है? अमेरिका हो जाता है, और आपका चौथे नंबर पे आपका भारत हो जाता है विश्व में अर्थव्यवस्था के मामले में। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा?
डिफेंस साइबर एजेंसी ने, जो आपका डिफेंस साइबर एजेंसी है उसकी बात करते हैं, तो हाल ही में किस नाम से आपका साइबर सुरक्षा अभ्यास शुरू किया गया है। तो आपको बता दें, जो डिफेंस साइबर एजेंसी की बात करते हैं, तो जो आपका डिफेंस साइबर एजेंसी है इसमें जो है आपका साइबर सुरक्षा किस नाम से, तो आपको नाम याद रख लेना है, जो आपका साइबर सुरक्षा है इसी नाम से मतलब सुरक्षा अभ्यास शुरू किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो साइबर सुरक्षा है किसके द्वारा, तो डिफेंस साइबर एजेंसी ने जो है नाम जो है आपका साइबर सुरक्षा का अभ्यास किसके द्वारा, किस नाम से, तो साइबर सुरक्षा के नाम से अभ्यास शुरू किया गया है। आपसे अगर कोई पूछता है कब और किस तारीख को, तो आपको याद रखना है 16 जून 2025 को इसका नाम मतलब साइबर सुरक्षा रखा गया है। और आपको बता दें कि उद्देश्य क्या था, तो जो आपका रक्षा क्षेत्र है, क्या है, रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं, तो रक्षा क्षेत्र जो है आपका, इसमें जो है आपका साइबर सिक्योरिटी मतलब साइबर जो है आपका सुरक्षा को मजबूती बनाना, इसलिए इस अभ्यास को शुरू किया गया। तो अभ्यास का नाम क्या है, साइबर सुरक्षा। क्या नाम है, साइबर सुरक्षा। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका 17 जून, क्या है, तारीख है 17 जून। 17 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मतलब कौन सा मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है, कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम आपका दिवस मनाया जाता है, कि विश्व ओजोन दिवस आपका मनाया जाता है। तो आपको हम बता दें, जो आपका 17 तारीख को मतलब 17 जून को आपका कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो आपको बता दें कि जो आपका 17 जून को मनाया जाता है, आपको बता दें विश्व मरुस्थलीकरण एवं आपका सूखा रोकथाम दिवस आपका मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस दिवस को मतलब मनाने का उद्देश्य क्या था, तो मनाने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य था कि जो आपका मरुस्थल है आपका मरुस्थलीकरण को, और जो आपका सूखा है, सूखा से निपटने के लिए मतलब इसको मतलब बचाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। आपको बता दें कि जो आपका जलवायु है, जलवायु में जो परिवर्तन होता है और जो भूमि का क्षरण मतलब क्षरण की बात करते हैं, उसके प्रति जागरूकता को बढ़ावा रखना इसका लक्ष्य था। इसलिए इस दिवस को 17 जून को हर वर्ष आपका अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस आपका 17 जून को मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है, 17 जून को मनाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के किन क्षेत्रों में 2000 ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। ऑप्शन है आपका शहरी क्षेत्र के लिए, कि ऑप्शन बी आपका औद्योगिक क्षेत्र के लिए, ऑप्शन सी आपका पिछड़े और जनजातीय क्षेत्र के लिए, कि तटीय क्षेत्र के लिए। तो आपको हम बता दें कि जो आपका केंद्र सरकार के द्वारा जो है आपका कौन से क्षेत्र में, तो आपको याद रखना है जो आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, जो ड्राइविंग प्रशिक्षण आपकी बात करते हैं स्कूल खोलने का निर्णय किसके द्वारा किया गया है, तो आपको बता दें जो आपका सड़क सुरक्षा है, तो क्या हो जाएगा, जो सड़क सुरक्षा है और विकास जो कौशल विकास की बात करते हैं उसके मतलब वृद्धि मतलब बढ़ाने के लिए मतलब इस स्कूल को खोलने का निर्णय किया गया है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको बता दें कि जो आपका क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है औद्योगिक क्षेत्र। तो आप लोग देख सकते हैं जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा 2000 जो है आपका ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल है खोलने का निर्णय जो है आपका जो सड़क सुरक्षा है, सड़क सुरक्षा आपका और जो कौशल विकास है उसको बढ़ाने के लिए इस स्कूल को खोलने का निर्णय लिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग इसका उत्तर जरूर बताना कि ऑप्शन ए होगा, कि बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें, इसलिए आपको हम नहीं बता रहे हैं। तो आप लोगों को अगर पता होगा तो आप लोग इसका उत्तर जरूर बताना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो है आपका मई 2025 में भारत की थोक आपका मूल्य मुद्रास्फीति मतलब WPI, जो WPI है कितना रही है। बात करते हैं जो आपका WPI है, WPI की जो बात करते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बता दें जो WPI है
होल सेल क्या हो जाएगा, होल सेल प्राइस आपका इंडेक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल सेल प्राइस इंडेक्स, जो कि आपको बता दे थोक मूल्य, क्या लिखा है, थोक मूल्य मुद्रास्फीति। तो आपको बता दें कितना दर्ज किया गया है मई 2025 में, तो आपको याद रखना है 0.39% दर्ज किया गया है WPI। तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बता दें जो WPI है मतलब थोक मुद्रा मूल्य क्या लिखा है, मुद्रास्फीति की बात करते हैं। इसमें जो है आपका जो खाद्य पदार्थ है, खास करके जैसे कि आपका खाद्य पदार्थ हो गया, उनकी कीमतों को मतलब कमी के कारण इस कारण को मतलब कीमती मतलब खाद्य पदार्थों को कीमतों में कमी लाने के लिए इसका कारण मेन उद्देश्य था कि मतलब क्या रह गया है WPI 3.39% रखा गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो हाल ही में किस तकनीकी का उपयोग कर DRDO IIT ने फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम विकसित किया गया है। नैनो सैटेलाइट की आपका क्वांटम क्या लिखा है, एंटेगलमेंट की आपका लेजर कम्युनिकेशन की आपका सोलर पैनल। तो आपको हम बता दें जो राइट आंसर हो जाएगा, बात करते हैं DRDO और IIT जो है आपका नई दिल्ली के द्वारा, उसकी बात करते हैं तो जो आपका क्वांटम एंटेगलमेंट है आपका, वही राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि आपको बता दें DRDO के बारे में हम कई बार बता चुके हैं कि जो यहाँ का स्थापना है और जो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे है। तो आप लोगों को अगर बता दें कि आप लोग अगर शुरू से क्लास देख रहे होंगे तो आपको हम पहले ही क्वेश्चन में आपको बताए थे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्थापना कहाँ पे है। तो आपको हम फिर से बता दे रहे हैं, छोड़िए आप लोगों को। तो जो आपका हेडक्वार्टर है DRDO का नई दिल्ली में हो जाएगा, और जो आपका स्थापना है वो 1958 में इसकी स्थापना हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट संगठन ने क्या लिखा है, पहले सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है। राजीव रंजन ने, कि भूपेंद्र यादव ने, कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कि अनुराग ठाकुर के द्वारा। तो आपको बता दें जो नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट संगठन है उसकी बात करते हैं, तो पहले जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। तो जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है कौन हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है भूपेंद्र यादव। कौन हो जाते हैं, भूपेंद्र यादव को मतलब इस सम्मेलन की अध्यक्षता किया गया है। कहाँ पे, नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है, तो नई दिल्ली में। आपको हम बता दें जो सम्मेलन है यहाँ के, तो आपको बता दें यहाँ पे आपका हिरण और आपका जो तेंदुआ है और जो बाघ है और बड़े बड़े आपको बता दें बिल्लियों पर इसकी चर्चा किया गया है इस सम्मेलन में। तो किसके द्वारा, किस मंत्री के द्वारा, तो आप लोग देख सकते हैं भूपेंद्र यादव के द्वारा, जो कि आपको बता दें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो 2025 में आपका विंडहम आपका कैपबेल पुरस्कार जो है आपका गैर कथा की बात करते हैं किस भारतीय लेखक को मिला। ऑप्शन है आपका चेतन भगत, ऑप्शन बी आपका राणा दासगुप्ता, ऑप्शन सी है आपका अरुंधति राय, ऑप्शन डी आपका अमिताभ घोष। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राणा दासगुप्ता। कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है राणा दासगुप्ता को बात करते हैं। तो 2025 जो है आपका 2025 में जो है आपका क्या लिखा है, विंडहम कैपबेल पुरस्कार जो है आपका भारतीय लेखक को मिला। तो लेखक का नाम क्या है, राणा दासगुप्ता को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो कि आपको बता दें कि जो है आपका कैपिटल क्या है, जो आपका कैपिटल पोर्ट्रेट ऑफ 21 सेंचुरी है। 2025 में जो है आपका 2025 में दिल्ली के लिए सम्मानित किया गया है। तो पुरस्कार का नाम क्या है आपका, लेखक का नाम क्या है, तो लेखक का नाम आप लोग पढ़ सकते हैं। अब पुरस्कार को हम बता दे रहे हैं कैपिटल पोर्ट्रेट ऑफ द 21 आपका सेंचुरी दिल्ली के लिए इस पुरस्कार को मतलब सम्मानित किया गया है। जो कि आपको बता दें किसे सम्मानित किया गया है, राणा दासगुप्ता को। आपको बता दें कि जो पुरस्कार है आपका इसमें बात करते हैं तो यह पुरस्कार आपका आपको बता दें जो आपका येल यूनिवर्सिटी है आपका,
तो येल यूनिवर्सिटी के द्वारा मतलब इस पुरस्कार को दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है आपका 18 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है कि हेट स्पीच के खिलाफ आपका अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कि विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। तो आपको हम बता दें जो आपका 18 जून को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आपको हम बता दिए 18 जून को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो जो आपका हेट स्पीच के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, यही दिवस आपका मनाया जाता है। आपको बता दें जो आपका हेट स्पीच है उसके खिलाफ आपको बता दें कि जो आपका जो अशब्द है, मतलब कई लोग क्या बोलते हैं, अशब्द बोलते हैं और क्या बोलते हैं, घृणा शब्द बोलते हैं। तो उसमें क्या है, जो आपका भाषण है, तो भाषण के प्रति मतलब जागरूकता को बढ़ाना, मतलब ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, कई लोग बोल देते हैं उल्टा सीधा कुछ शब्द, मतलब अशब्द बोल देते हैं। उसी को लेकर इस दिवस को जो है आपका इसमें मतलब 18 जून को इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो आपका हेट स्पीच के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका किस तारीख को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 18 जून को। किसके द्वारा मनाया जाता है। तो जो आपका संयुक्त राष्ट्र है, आपका कौन सा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य हम आपको बताए हैं, सिर्फ इतना था कि जो आपका अशब्द है और जो आपका घृणा शब्द है उसके प्रति मतलब जागरूकता को बढ़ाना। और बात आती है कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता होगा 21 जून को। और विश्व स्वास्थ्य दिवस और जो आपका विश्व शांति दिवस की बात करते हैं तो आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है। किस तारीख को, 21 सितंबर को आपका विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बता दें हमारे इस चैनल पर, तो चैनल का नाम है स्टडी टू सेल्फ। तो हमारे इस चैनल पर आपको डेली करेंट अफेयर का क्लास मिलता है। तो अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी तो आप लोग प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। जून 2025 में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट आपका सीरीज का पहला मैच किस स्थान पर खेला जाएगा। ऑप्शन है आपका लंदन, ऑप्शन बी आपका लीड्स, ऑप्शन सी आपका मैनचेस्टर, ऑप्शन डी आपका नागिंटर, क्या लिखा है, नाटिघम। तो आपको हम बता दें जो आपका टेस्ट मैच की बात करते हैं कौन सा, तो जो आपका भारत और इंग्लैंड के बीच आपका टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, पहला मैच आपका कब खेला गया है। तो आपको याद रखना है 20 जून को जो आपका भारत और इंग्लैंड किसके बीच, भारत और इंग्लैंड के बीच जो आपका टेस्ट सीरीज आपका 2025 की बात करते हैं। तो शुरुआत कब होगा, 20 जून 2025 को स्टार्ट होने वाला है। और आपको बता दें कि इसका अंतिम मैच मतलब लास्ट मैच कब होगा। तो अंतिम मैच आपका होने वाला है 31 जुलाई, किस तारीख को। तो आपको तारीख याद कर लेना है कि इसकी शुरुआत 20 जून से होगा और लास्ट डेट आपका 31 जुलाई को मतलब लास्ट डेट मैच खेला जाएगा। तो आपसे क्या प्रश्न पूछा है, किस स्थान पर खेला जाएगा। तो जो आपका क्या लिखा है यहाँ पे, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हम आपको बता दे रहे हैं कि जो आपका हेंडी क्या लिखा है यहाँ पे, जो इंग्लैंड है उसके, इंग्लैंड और भारत के बीच आपका टेस्ट पहला मैच कहाँ पे खेला जाएगा। तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब लीड्स के द्वारा, मतलब लीड्स स्थान पर आपका खेला जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एआई डेटा आपका मतलब जो आपका एआई डेटा सेंटर है इसकी बनाने की घोषणा किसने की है। तो आपसे प्रश्न क्या किया है, पूछा है तो दुनिया का सबसे बड़ा आपका एआई जो है आपका डेटा सेंटर आपका बनाने की घोषणा किस देश के द्वारा किया गया है, भारत के द्वारा कि चीन के द्वारा कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा कि अमेरिका के द्वारा। तो जो आपका एआई है, बात करते हैं जो आपका चैट जीपीटी है, ओपन एआई की बात करते
करते हैं तो जो आपका ओपन एआई है, ओपन एआई जो है आपका क्या बोलते हैं, यूनाइटेड अमेरिका ऑफ अमीरत, उसकी बात करते हैं तो आपको बता दें दुनिया का सबसे बड़ा जो है आपका एआई सेंटर है, कहाँ पे है तो आप लोग देख सकते हैं कि संयुक्त अरब अमीरत में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर आपका बनाने की घोषणा किया गया है। आपको हम बता दें जो आपका एआई डेटा सेंटर है, आपसे अगर कोई पूछता है कि जो आपका कहाँ पे बनेगा तो जो आपका अबू धाबी है, कहाँ पे, अबू धाबी कहाँ पे पड़ता है तो आपको याद रखना है यूएई, मतलब संयुक्त अरब अमीरात में जो आपका दुनिया का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर आपका खोला जाएगा, मतलब बनाने की घोषणा किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात, क्या हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाने की घोषणा किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है, 2025 में किस आपका भारतीय महिला हॉकी आपका खिलाड़ी को प्रतिष्ठित आपका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए आपका सविता पुनिया, ऑप्शन बी आपका रानी रामपाल, ऑप्शन सी आपका वंदना कटारिया, ऑप्शन डी आपका नेहा गोयल। तो आपको हम बता दें कि जो आपका 2025 में भारतीय आपका महिला हॉकी खिलाड़ी की बात करते हैं तो कौन हो जाती हैं, तो आपको याद रखना है जो सविता पुनिया है, कौन हो जाती हैं, सविता पुनिया को जो है आपका हॉकी इंडिया का जो है वार्षिक, कौन सा पुरस्कार, जो आपका वार्षिक पुरस्कार है 2024 में इनको पुरस्कार मिला गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो नाम है सविता पुनिया को। और आपको बता दें पुरस्कार का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है प्लेयर ऑफ द ईयर, क्या हो जाएगा, प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं जो आपका हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024 में जो है आपका प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है, तो सविता पुनिया को। किसे सम्मानित किया गया है, सविता पुनिया को सम्मानित किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, तो हाल ही में भारतीय आपका नौसेना की पहली महिला आपका जो एडीसी है, क्या है, तो जो आपका एडीसी है, एडीसी कौन बनी है, सीमा अग्रवाल बनी है, यशस्वी सोलंकी बनी है कि पूनम गुप्ता, तो ऑप्शन डी आपका मौसमी क्या लिखा, चक्रवर्ती। तो आपको बता दें भारत की जो भारतीय नौसेना जो आपका नौसेना है पहली महिला एडीसी कौन बनी है, तो आपको याद रखना है कि जो आपका भारतीय नौसेना की पहली महिला एडीसी कौन बनी है, यशस्वी आपका सोलंकी, कौन हो जाता है, यशस्वी आपका सोलंकी, जो कि आपको बता दें एडीसी आपका पहली महिला बनी है। तो अगर हम आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछते हैं कि भारतीय नौसेना दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो आपको पता रहना चाहिए जो आपका 4 दिसंबर होता है, इसी दिन आपका नौसेना दिवस आपका मनाया जाता है। किस तारीख को, तो आपको इसमें आपको याद कर लेना है कि भारतीय नौसेना दिवस जो है आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। किस तारीख को, 4 दिवस को मनाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है, मई 2025 में जो आपका थोक मूल्य मुद्रास्फीति की बात करते हैं, WPI में गिरावट का प्रमुख कारण क्या था। तो हम आपको अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बताए हैं कि जो आपका खाद्य पदार्थ है उसकी कमी के कारण, मतलब इसमें जो है आपका WPI में गिरावट आपका आई है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खाद्य पदार्थों की कमी क्या लिखा है, कीमतों में कमी की गई है। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका भारतीय राष्ट्रपति के पहले महिला जो है एडीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको हम क्या बताए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है तो हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि जो आपका यशस्वी सोलंकी है इनको क्या किया गया है, तो आपको बता दें भारत के पहले महिला जो है एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, यशस्वी सोलंकी को। कौन हो जाती हैं, तो आपको याद रखना है पहली महिला एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है, तो 17 जून को किस सरीसृप के संरक्षण के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, अजगर। तो आपको याद रखना है जो आपका 17 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको हम बता दें जो आपका विश्व कौन सा, जो आपका विश्व आपका मरुस्थलीय आपका और जो आपका सूखा रोकथाम दिवस है वही दिवस आपका 17 तारीख को मनाया जाता है, मतलब 17 जून को मनाया जाता है। आपको बता दें कि जो 17 जून है आपका विश्व
विश्व मगरमच्छ दिवस भी मनाया जाता है। तो आप लोग याद रख लेना कि जो आपका विश्व मगरमच्छ है इसी दिन आपका 17 तारीख को ही मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस दिन जो है आपका मगरमच्छ और जो आपका घड़ियाल है वो उसमें जैसे कि श्रीपृष है, श्रीपृषों की बात करते हैं, उसके संरक्षण मतलब उनको बचाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो 17 तारीख को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है और आपका विश्व मगरमच्छ दिवस भी मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी और आपका ए हो जाएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि विश्व मगरमच्छ दिवस आपका मनाया जाता है। और अगर बात करते हैं विश्व मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस, तो आपका किस तारीख को? 17 जून को मनाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ODOP, बात करते हैं एक जिला एक उत्पाद। मतलब ODOP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मतलब क्या था इसका? तो पहल के तहत जो आपका वोखा है, क्या है? वोखा जिले में केले की खेती के आय में सृजन जो है आपका विषय पर 5 वर्षीय आपका दृष्टिकोण पत्र किसने जारी किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जयंत चौधरी, की आपका गिरिराज सिंह के द्वारा। तो आपको हम बता दें जो आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है उसकी बात करते हैं। तो जो आपका इसका उद्देश्य क्या था? तो आपको बता दें जो आपका ODOP मतलब एक जिला एक उत्पाद का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जैसे कोई भी मतलब हर मतलब जो उत्पाद है, मतलब जैसे आंवला हो गया, आम हो गया, मतलब कोई भी उत्पाद हुआ, कोई भी पदार्थ हुआ, जैसे चूड़ी हो गया, बनारसी साड़ियाँ हो गई, और जो आपका पीतल के सामान है, आपका खेल के सामान। मतलब क्या था कि जो आपका एक जिला एक उत्पाद है उसमें जो है आपका हर जिला मतलब हर जिले को लेकर एक उत्पाद को चुनकर उसे ब्रांड बनाना और इसको जो है अस्थाई उद्योग को बढ़ाना देना। मतलब इसका मतलब उद्योग को बढ़ावा देना। मतलब जैसे कि आपको पता होगा कि जो बनारस है, बनारस किसके लिए प्रसिद्ध हो जाता है? बनारसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। और जो आपका मेरठ है खेल के सामान के लिए, मुरादाबाद पीतल के सामान के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। और बात करते हैं कि जो आपका ODOP है एक जिला एक उत्पाद, तो आपका किस वर्ष शुरुआत किया गया है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2018 में मतलब इस योजना को शुरुआत किया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको हम बता दें कि जो आपका एक जिला आपका एक उत्पाद है आपका किसके पत्र के जारी किया गया है? तो आपको बता दें डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा मतलब इसे आपका जारी किया गया है, जो कि आपको बता दें इस योजना की शुरुआत 2018 में किया गया था। तो आपको बता दें कि इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हर ज़िले को एक उत्पाद को चुनकर उसे ब्रांड बनाना और मतलब बाज़ार में उसे मतलब अच्छे तरीके से इसे मतलब बाज़ार मुद्रा मतलब बेचना इसका मेन कार्य था। तो आपको हम क्या बताए हैं? जितेंद्र सिंह के द्वारा मतलब जारी किया गया है। बात आती है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान कौन हो जाते हैं? तो आप लोग इसका उत्तर जरूर बताना और हम नहीं बताएंगे इसका उत्तर। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। UBS, जो आपका UBS है इंडिया कंपोजिट आपका इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात करते हैं। CEI के अनुसार अप्रैल 2025 में जो आपका आर्थिक गति में कितनी वृद्धि दर्ज किया गया है? तो आपको हम बता दें कि वृद्धि दर जो है सिर्फ आपका 2% वृद्धि दर्ज किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न आपका मोरारजी देसाई राष्ट्रीय आपका क्या लिखा है? योग संस्थान ने 17 जून, कौन सा तारीख है? 17 जून 2025 को किस नाम से विशेष आयोजन किया गया है? ऑप्शन है आपका योग संकल्प, योग बंधन, योग उत्सव, योग संवाद। तो आपको हम बता दें जो आपका राष्ट्रीय योग संस्थान है, बात आती है कि योग राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता रहना चाहिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आपका 21 जून को। किस तारीख को? 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और बात आती है कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आपका इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो आपको याद रखना है 11 दिसंबर
2014 में जो है भारत के जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा, मतलब किसके द्वारा शुरुआत किया गया है योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय। तो आपको याद रखना है जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आपका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में इस मतलब दिवस को मनाया जाने की मतलब घोषणा किया गया, मतलब आयोजन किया गया था। आपसे प्रश्न क्या पूछा है, तो आपको हम प्रश्न में सीधे लेकर चलते हैं। तो जो आपके क्या लिखा है, मोरारजी देसाई हैं राष्ट्रीय योग संस्थान जो है आपका किस विशेष नाम से मतलब आयोजन किया गया है। तो आपको बता दें जो मोरारजी देसाई हैं जो आपका योग बंधन है उन्हीं के समारोह का आयोजन किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा। तो आपको याद रखना है आयोजन किया गया है किस नाम से, योग बंधन के नाम से किया गया है। आपको बता दें कि जो आपका कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आपका, इसके तहत मतलब इस आयोजन को किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको हम क्या बताए हैं 21 जून को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2014 में किया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर आए थे करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन, कितना, तो 25 क्वेश्चन हम लेकर आए थे। जैसा कि हम आपको बता दें जो आपका 17 तारीख मतलब कि कल का क्लास हम आपको नहीं दे पाए थे, इसलिए हम आपको कल और आज का जो क्लास था हम आपको 25 क्वेश्चन लेकर आए थे। तो आशा करते हैं आप लोगों को जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिला होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी मिला होगा तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोगों को ज़रूर बताना है कि आप लोगों को क्लास कैसी हमारी लगी है। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।